नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण सिंह संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमने संडे चौपाल शुरू की, इसकी अपार सफलता मिल रही है। यानी कि जो हमारे किसान दोस्त हैं उनका अपार समर्थन मिल रहा है। यानी कि उन्होंने बहुत बार इसे देखा है। देखने के साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि इसको पूरा देखा है। यानी कि अधिकतर हमारे किसान भाइयों ने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपसे आशा करते हैं कि इसकी सफलता लगातार बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, आज का जो कमेंट है उसका हम जवाब दे रहे हैं और ये हमारे किसान दोस्त हैं विशाल गंगवार जी। ये कह रहे हैं अगस्त मंथ में गन्ने में कौन से पोषक तत्वों का यूरिया के साथ प्रयोग करें। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगस्त के महीने में आप यूरिया का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। इसी की जगह आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। और जहाँ तक बात है पोषक तत्वों की, तो दोस्तों इस समय जो मुख्य पोषक तत्व है वो है पोटास। यानी कि आप पोटास का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि पोटास हमारे जो गन्ने की जो मोटाई बढ़ाती है और उसको विभिन्न रोगों से बचाए रखती है। तो इसका आप प्रयोग करें। और अगले जो व्यूअर हैं, यानी कि जो हमारे अगले किसान दोस्त हैं, वो हैं शिवम। सर, कार्बोफ्यूरॉन 3% से पोका बोइंग चला जाएगा या नहीं? तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि कार्बोफ्यूरॉन से पोका बोइंग चला जाएगा या नहीं। तो पोका बोइंग एक फफूंदी जनित बीमारी है। यानी कि इसके लिए एक फंजीसाइड चाहिए, जबकि ये कार्बोफ्यूरॉन एक इंसेक्टिसाइड है और ये टॉप बोरर में काम आता है। तो इससे पोका बोइंग नहीं जाएगा। पोका बोइंग में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% के रूप में आता है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और दोस्तों, एक हफ्ते बाद यदि इसके स्पॉट्स या स्पोर्स दिखाई दें तो आप दोबारा स्प्रे करें। अगले हमारे किसान दोस्त हैं शिवम चौधरी। खेत में जल क्षरण क्षमता कम है, उपाय बताएं प्लीज। इनके जो खेत में है जल धारण क्षमता कम है, यानी कि जल नमी कम रुकती है। तो दोस्तों, आपको जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए खेत में, यानी कि अपनी सॉइल में, अपनी मृदा में, अपनी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो आप इसमें गोबर का खाद ज़्यादा यूज कीजिए। और जो आपके जो अवशेष होते हैं, जो घास फूस या पौधों की और फसल की जो पत्तियां बचती हैं, आप उसको जलाकर नष्ट नहीं करें। उसको आप एक जगह इकट्ठा करके गोबर के खाद में मिलाकर गड्ढे में डालकर उससे सड़ा गलाकर उससे खाद तैयार करें और उसमें आप अपने खेत में उसका प्रयोग करें। और दोस्तों, एक उपाय और है, जैसे कि इस समय चल रहा है अगस्त का महीना, आप अपने गन्ने की जो पत्तियां हैं नीचे की सूखी, उन्हें उतार दीजिए और उनको जड़ों में डाल दीजिए, जिससे वो बाद में सड़ गल कर कंपोस्ट में बदल जाएंगी और वो एक प्रकार से जो जल धारण की क्षमता है सॉइल की वो बढ़ेगी, यानी कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं राम रक्षपाल जी, ये कह रहे हैं सर हमारे गन्ने के खेत में वाइट ग्रब आ गई है, इसका कोई इंसेक्टिसाइड बताइए। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड है सुमोटोमो कंपनी का आता है डेंटेट्सू, जो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग होता है। आप इसका प्रयोग कीजिए, आपके खेत में वाइट ग्रब नष्ट हो जाएगी। इसके बाद अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं वो हैं अनिकेत सिंह। हमने फरवरी में गन्ना बोया था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी उसकी बंधाई कराई है और अभी यूरिया भी दे दिया है। तो कुछ दिन बाद मैग्नीशियम और बोरोन का स्प्रे कुछ फ़ायदा करेगा गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आपने सब कुछ कर दिया है, गन्ने की बंधाई भी करा ली है और आप पूछना चाहते हैं कि आप जो ये मैग्नीशियम और बोरोन का स्प्रे फ़ायदा करेगा या नहीं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा अच्छा करेगा, क्योंकि बोरोन भी मोटाई बढ़ाने में अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और अपने गन्ने की मोटाई बढ़ा सकते हैं। अगले हमारे किसान दोस्त हैं शेखपुरा राजपूत। ये कह रहे हैं सर जी गन्ना बड़ा हो गया है और गन्ने में पोका बोइंग लग रहा है, स्प्रे नहीं कर सकते तो क्या करें। ये कह रहे हैं हमारी जो गन्ना बढ़ गया है, इसकी लंबाई बढ़ गई है, हम स्प्रे नहीं कर सकते तो क्या करें। तो दोस्तों, आपको स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
यदि गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है तो आप पावर स्प्रेयर का ही प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आगे आप कोई बांस या लकड़ी का टुकड़ा बांधकर आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप करना ही नहीं चाहते हैं तो एक आता है साफिलाइजर, यूपीएल कंपनी का आता है। इस साफिलाइजर को आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर आप पौधों की जड़ों में, यानी कि जो गन्ने की जड़ें होती हैं उनमें डालकर आप, अच्छा काम है इसका, अच्छे रिजल्ट हैं। यदि नमी नहीं है या बारिश नहीं हो रही है तो आप सिंचाई करें, इसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं सचिवेंद्र कुमार, धान में जिंक कब तक दे देना चाहिए, डेडलाइन क्या है सर? तो दोस्तों, धान की फसल में हमें जिंक जो देना चाहिए रोपाई के 7 दिन से 15 दिन तक अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके 2 बड़े कारण होते हैं, इसके 2 बड़े रोल होते हैं, इसके 2 बड़े फायदे होते हैं कि ये एक तो जो जिंक की कमी से खैरा रोग धान की फसल में लगता है उससे बचाता है। दूसरा, जो हमारे कल्ले निकलते हैं, यानी कि कल्ले बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमारे खेत में जो कल्ले निकलते हैं धान के, वो निकलते हैं 20 दिन से लेकर 40 दिन के बीच। इसलिए इसका प्रयोग हमें रोपाई के 7 दिन बाद कर देना चाहिए। और दोस्तों, हम इसे रोपाई से पहले भी डाल सकते हैं, जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, यानी कि मिट्टी में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं उस समय। और बाद में सिंचाई करके, यानी कि पानी भरकर हम धान की रोपाई भी कर सकते हैं। और अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं वो हैं सानू गौतम। अप्रैल माह में गन्ना बोया था, 5 फीट का हो गया है, पत्तियों का रंग पीला हो रहा है, क्या करें? कुमार सानू गजरौला। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमने अप्रैल में गन्ना बोया था, गन्ने का जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपकी जो गोप की जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं वो तो पीली नहीं पड़ रही हैं, कहीं सिकुड़ तो नहीं है। यदि पीली पड़ने के साथ ऊपर की गोप की पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो उसमें पोका बोइंग है। तो आप, यदि पोका बोइंग है, पहचान कर, वीडियो भी हैं चैनल पर, उन्हें देखकर आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और दोस्तों, आप इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करें तो ये रुक जाएगा। और दोस्तों, यदि पोका बोइंग नहीं है तो आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कीजिए। आपकी जो पत्तियां हैं हरी भरी हो जाएंगी और गन्ना आपका अच्छा ग्रो करेगा। और दोस्तों, अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं वो हैं रोनी सिंह। गन्ने के खेत में पोका बोइंग रोग आ गया है, जिससे गन्ने की ग्रोथ रुक गई है। कोई अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर बताओ, गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो जाए। इनके खेत में पोका बोइंग आ गया था, लेकिन उसके आने से जो ग्रोथ गन्ने की रुक गई है। उसके लिए आपके ग्रोथ प्रमोटर इन्होंने पूछे हैं, तो आप सागरिका भी लगा सकते हैं जो इफ्को कंपनी की आती है, या बायोवीटा भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप NPK 19-19 या NPK 20-20 का प्रयोग करें तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं वो हैं आकाश कुमार। सर, ईख में पोका बोइंग की दवा बताओ, यूरिया मिलाकर बिखेरने वाली। सर, अच्छी दवा बताना, बेशक महंगी हो। तो ये कह रहे हैं कि गन्ने में पोका बोइंग इनके आ गया है, उसके लिए कोई ऐसी दवाई बताओ जो यूरिया में मिलाकर बिखेर दी जाए, चाहे महंगी कितनी हो। तो दोस्तों, हम फिर यही कहना चाहते हैं कि आप स्प्रे पर जोर दीजिए। स्प्रे के रिजल्ट जल्दी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। यदि आप ये स्प्रे नहीं करना चाहते तो जैसे हमने पहले बताया था, साफिलाइजर आता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, आप यूरिया में मिलाकर आप बिखेर दें। नमी कम हो तो आप सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं वो हैं सुरेश तोमर। सर, टॉप बोरर लगा हुआ है, फ्यूडान डाल सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। तो आप टॉप बोरर में फ्यूडान आप बिल्कुल डाल सकते हैं और ये अच्छा रिजल्ट है इसके। आप
8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर फ्यूडान आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्यूडान डालते हुए काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में फ्यूडान जो डालता है हमारा किसान या हमारा जो श्रमिक डालते हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसको देखभाल कर डालें और काफ़ी सावधानी से डालें, और उस बीच में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जो मास्क है, मास्क का प्रयोग करें, दस्तानों का प्रयोग करें। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं आपको समय से मिलती रहें और आप हमारे वीडियो समय से देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।